हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 1 जिसका नाम रिलेशंस एंड फंक्शंस है, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए सीधा देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। अब सिंस हम बात कर रहे हैं रिलेशंस और फंक्शंस की, उनसे रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, रिलेशन इन मैथमेटिक्स लिंक्स एंटिटीज और एलिमेंट्स फ्रॉम वन सेट टू अनदर। मतलब रिलेशन जो मैथमेटिक्स में होता है वो क्या करता है, एक सेट की एंटिटी को या एलिमेंट्स को दूसरे सेट से रिलेट करता है या लिंक करता है। और वो किस बेस पे करता है, क्या लिखा है, टू एंटिटीज और एलिमेंट्स आर सेट टू बी रिलेटेड इफ देयर इज अ क्लियर आइडेंटिफाइबल लिंक और एसोसिएशन बिटवीन देम इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज, वैल्यूज और बिहेवियर। दो सेट्स जो होंगे वो तभी लिंक होंगे जब उनके बीच में कोई आइडेंटिफाइबल और क्लियर प्रॉपर्टीज या वैल्यू या बिहेवियर का कोई भी एसोसिएशन होगा। ठीक है, या लिंकेज होगा। अब इसमें करते क्या है, जब सेट ए और सेट बी को रिलेट करते हैं तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, एक ए क्रॉस बी। मतलब जो दो सेट्स होंगे जिनके बीच में रिलेशनशिप करेंगे, फाइंड करेंगे या क्रिएट करेंगे, तो उनका सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो ए क्रॉस बी निकालेंगे, इसको क्रॉस बोलेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे। ए क्रॉस बी निकालते हैं, फिर उनमें ही एक सबसेट होता है कोई भी रिलेशन। जैसे देखो, ए और बी में अगर देखें, ये दो हमें सेट गिवन है, जैसे यहाँ पे रिलेट करना था वन से अनदर को, तो सबसे पहले उनका हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के, उसका सेट बी से रिलेशंस, मतलब सारा का सारा लिखा जाता है, टोटल जितने भी आएंगे। तो जैसे वन का एसोसिएशन देखा, थ्री से लिख दिया, वन थ्री। वन का फोर से, वन फोर। टू का थ्री से, टू का फोर से। फिर कोई भी एक पर्टिकुलर, इस केस में क्या हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन हो सकता है जो क्या होगा, इन्हीं में से ही कोई वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कोई अभी दिया नहीं है मैंने, लेकिन एक समझ लो, जैसे कि क्या है यहाँ पे वन और थ्री या 2,4 कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन है, वो है कहाँ, वो इसी में ही से है। देखो, जो पूरा टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले, इन्हीं में से ही कोई ना कोई होंगे, 1,3 और वो 2,4। ठीक है, तो बेसिकली जो रिलेशनशिप होता है, जो रिलेशन निकल के आता है सेट ए और सेट बी का, तो बेसिकली क्या होता है, उन्हीं, जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सेट्स का, उसमें से ही कोई सबसेट होता है। सबसेट का मतलब क्या होता है, जो स्मॉल ना सेट। तो यहाँ पे फोर है, यहाँ पे वन टू थ्री फोर बन रहे हैं यहाँ पे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में यहाँ पे रिलेशन कितने, दो है। ठीक है, और रिलेशन बेसिकली होता क्या, अगर देखा जाए भी ऐसे, जैसे क्या होगा, जैसे ए है और बी है, ऐसे करके दो सेट है। अगर नॉर्मल हम लोग सिंपल लाइफ में भी जाए तो वही कॉन्सेप्ट मैथ में भी आता है। जैसे कि ए और बी दो सेट्स है, इसमें मान लो एक्स वाई जेड है, यहाँ पे पी क्यू आर है। तो ये क्या हो सकता है, जैसे ए का बी में देखें तो एक्स इज द बॉस ऑफ पी, ऐसे करके हो सकता है, या वाई इज द बॉस ऑफ क्यू, ऐसे करके। ठीक है, जेड इज द बॉस ऑफ आर, ऐसे करके क्या हो सकता है, एक रिलेशन हो सकता है। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में ही यहाँ पे हमने कोई अभी कोई थ्योरेटिकल वो नहीं लिखा, समझाया है केवल कि रिलेशनशिप क्या होता है, मतलब रिलेशन क्या होता है, और फिर वो बनता, मतलब शो कैसे किया जाता है, क्या होता है, जो दो सेट होते हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, फिर उसके बाद उसी में से कोई ना कोई एक रिलेशन होगा। जैसे अगर सेट ए और सेट बी है, ये है एलिमेंट, तो इसमें से अगर हम बोले एक्स कॉमा पी इनके बन जाएगा, फिर वाई कॉमा क्यू होगा, फिर जेड कॉमा आर होगा, ऐसे करके ये पूरा एक क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी। और यहाँ पे हम बोलें कि क्या ये रिलेशन, बताइए, बाई जो है वो बॉस है किसका, क्यू का। तो क्या इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये देखो, ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। जो रिलेशन मैंने समझाया क्या होता है, एक सेट का एक दूसरे सेट से लिंक, तो उसी में अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं बहुत सारे। अब यहाँ पे हम लोग देखो देखेंगे भाई एग्जांपल्स थोड़ा अच्छे से। तो यहाँ पे क्या है, एम्प्टी रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में पहला टाइप होता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, जिसमें नो एलिमेंट इज द सेट इन द सेट इज रिलेटेड टू अदर। मतलब एम्प्टी सेट वो सेट होगा जिसमें एक सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे से रिलेट ना कर रहा हो। और यहाँ पे देखो रिलेशनशिप क्या लिखा है, फाई इन द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। बेसिकली जैसे इस सेट के लिहाज से हमने लिखा है, जैसे देखो ए जो है, ए क्रॉस ए करेंगे तो बेसिकली ए को ही दो बार लिख लो ऐसे, वन टू थ्री और वन टू थ्री, ऐसे करके। अब इसका क्रॉस कर लो, तो क्रॉस क्या आएगा, यहाँ से थोड़ा हम यहाँ से लिखते हैं,
ताकि सारे एलिमेंट्स लिख जाएं। ए क्रॉस ए जैसे करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ए के तीनों से कर दो उसके, तो 1,1 एक होगा, फिर होगा 1,2 होगा, फिर 1,3 होगा, फिर उसके बाद 2 के कर दो ऐसे ही, 2,1 होगा, 1 कौन होगा ये वाला, 2,2 होगा, फिर 2,3 होगा, ठीक है। फिर 3 का इधर कर दो, 3,1, 3,2 और 3,3 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या ऐसा कोई सेट है इसमें, या सिंपल सा अगर देखो 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 है, क्या अगर a माइनस बी करेंगे क्या कहीं 10 आएगा? इसमें कोई भी ऐसा है जिसका अगर a से b को, यहाँ से देखो 1 माइनस 1 करोगे 0, 1 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा -1, 1 माइनस 3 करोगे -3, ये a है और ये क्या होगा, b होगा, ये a है ये b है। ऐसे 2,1 यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 2,2 0, 2,3 -1, 3,1 2, 3,2 1, 3,3 0। क्या कहीं पे जो a माइनस बी अगर करेंगे कहीं 10 आएगा? क्या यहाँ कोई ऐसा रिलेशनशिप दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है। तो जब कोई भी रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है तो बेसिकली इसमें क्या है, ये एम्प्टी रिलेशन है। जो हमारी कंडीशन दी है वो इसमें मैच ही नहीं कर रही। तो वही लिखा है, नो एलिमेंट इन द सेट इज रिलेटेड टू एनी अदर, डिनोटेड एज रिलेशनशिप इज इक्वल टू फाई इज द इन द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ऐसा रिलेशनशिप जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में लाई ही ना करे, ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। जैसे कि एक एग्जांपल में यहाँ पे दिया है, क्या दिया, 1 2 3 का ही, मतलब जो सेट ए है उसका ही, उसमें क्या बोला, रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए कॉमा बी, ये सारे एलिमेंट्स हैं, वो क्या ए क्रॉस बी में ऐसा रिलेशन देखना है हमको जिसमें ए माइनस बी इक्वल टू 10, इन दोनों में जो सब्ट्रैक्शन करें क्या वो 10 के बराबर आए। ऐसा कोई भी इसमें नहीं आ रहा है, तो ये रिलेशनशिप कैसा है, एक एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं यहाँ पे, सेकंड है यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन। इसका मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी अदर एलिमेंट। इसमें आर इक्वल टू ए क्रॉस है, जो मतलब हम सारे के सारे रिलेशनशिप्स को देखेंगे किसके अंदर, जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। कह रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट जो है अगर वो एक दूसरे से रिलेटेड है, सिंपल इसने देखो बिल्कुल नॉर्मल बोला है, तो वो रिलेशनशिप हमारा क्या कहलाएगा, आर क्रॉस ए क्रॉस ए में यूनिवर्सल रिलेशन। देखो जैसे ये है, ए में क्या कर दिया इसने, 1,2 एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, तो ऐसा रिलेशनशिप हमारा कहलाएगा क्या, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो जैसे ए इक्वल टू 1,2 है, तो यहाँ पे क्या है, इसका ए क्रॉस ए निकालना है। यहाँ पे क्या है, देखो ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए, यहाँ पे सिंपल सा दोनों ही क्या होंगे, 1,2 ही होंगे। तो इनका निकालना क्या है, देखो 1 से पहले 1,2, 1 का 1 से करो तो 1,1। ये भी एक तरीके से यूनिवर्सल रिलेशन ही है, हर एक एलिमेंट का हर एक से है। तो फिर उसके बाद 2,1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या लिखोगे, 1,2 1,1, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे 1,2, फिर 2,1, फिर 2,2। यहाँ पे देखो ये इसका एक के साथ में, एक का दो के साथ में, दो का पहले के साथ में, टू का टू के साथ में, तो जितने भी एलिमेंट्स है हर एक का हर एक से रिलेशन, इसका भी दोनों से हो गया, इसका भी दोनों से हो गया, तो ये रिलेशनशिप जो बना वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, यूनिवर्सल। यहाँ पे हर एक एलिमेंट एक सेट का दूसरे से क्या है, रिलेट है, सारे एक एलिमेंट से। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, किसी भी रिलेशनशिप में जब एलिमेंट्स खुद का खुद से ही रिलेशन हो, तो वो सारे के सारे रिलेशनशिप्स को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। जैसे यहाँ पे है, देखो ए कॉमा ए, यहाँ पे क्या लिखा है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, अ रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। कोई भी सेट है, जैसे देखो ये ए है, ये एक सेट है, इसका हर एक एलिमेंट, जैसे एलिमेंट 1 है, 1 का खुद से रिलेशन है, 2 है, 2 ने खुद का रिलेशन है, 3 है, 3 का 3 से रिलेशन है, ये। अब रियल लाइफ में अगर इसको देखो तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, अगर देखो अभी यहीं पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट क्या है, रिलेटेड टू इट्ससेल्फ, ठीक है, खुद से ही क्या है वो रिलेटेड है।
जैसे अगर बात करें तो ऐसे केसेस में क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर हम रियल लाइफ की बात करें, रियल एग्जांपल में, जैसे कोई बोले कि आई एम द बॉस ऑफ माई ओन सेल्फ, आई एम द बॉस ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या है, उसका खुद से ही रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ऐसा रिफ्लेक्स ऐसा रिलेशनशिप क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप, जिसमें खुद का एलिमेंट या कोई भी इंसान है अगर रियल लाइफ में खुद से ही कोई रिलेशनशिप बता रहा है, तो वो क्या आई में मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। या जैसे बोल दे कोई आई एम द ओनर ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, तो उसका क्या है, खुद से रिलेशनशिप। वैसे यहाँ पे भी है सारे। अब सिमेट्रिक रिलेशन का क्या होगा, मतलब इफ a comma b belongs to R then b comma a must also be in R। अगर एक का दूसरे से रिलेशनशिप है और फिर दूसरे का भी मतलब कोई ना कोई मतलब दूसरे का भी वही रिलेशनशिप है ए से, तो क्या होगा, ऐसा रिलेशनशिप क्या कहलाएगा तुम्हारा, सिमेट्रिक। जैसे कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज आल्सो द ब्रदर ऑफ ए। तो ये रिलेशनशिप कैसा है, देखो ए को बी से रिलेट किया गया और बी को हम इनवर्सली ए से रिलेट कर ले उसी रिलेशन पे, उसी एसोसिएशन के हिसाब से, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। या जैसे ए इज द बॉस ऑफ बी, बी इज द बॉस ऑफ ए, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक, जैसे ब्रदर वाला हो जाएगा, क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी और बी इज द ब्रदर ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक दूसरे के ये भाई है, तो ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक। जैसे देखो 1 का 2 से कर दिया गया है, 2 का 1 से, 1 का रिलेशन 2 से, 1 इज द ब्रदर ऑफ 2 ऐसे बोल दो, या एंड 2 इज द ब्रदर ऑफ 1। तो 1 अगर 2 का है तो 2 का क्या है, बी है। जैसे कि ये ए है, ये बी है और ये बी कॉमा ए। अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी किससे होना चाहिए, उसी सेम लिंकेज से या वही सेम एसोसिएशन, जैसे ब्रदर का हमने बात किया, अगर 1 ब्रदर है 2 का तो 2 भी ब्रदर किसका होना चाहिए, 1 का, ठीक है। ऐसा नहीं 2 इज द सिस्टर, तो वहां पे गलत हो जाएगा। समझ में आया ये, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये रिफ्लेक्सिव, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव मतलब सेम एलिमेंट का सेम से, और सिमेट्रिक में अगर 1 2 से रिलेटिव है तो 2 1 से, मतलब ए का अगर रिलेशनशिप बी से है तो बी का भी किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में क्या बोला है, अगर ए का बी से है और बी का सी से है और वो रिलेशन में लाई कर रहे हैं, तो ए का सी से भी रिलेशन, मतलब ए का सी से भी रिलेशन होना चाहिए, वही लिंकेज होना चाहिए। जैसे अगर हम बोले रिलेशनशिप के बारे में, अगर यहाँ पे हम लोग लिखें, मतलब एक नॉर्मल रियल एग्जांपल है, जैसे ए इज बॉस ऑफ बी, ठीक है, एंड बी इज बॉस ऑफ सी। तो अगर ए बी का बॉस है और बी सी का बॉस है, तो इसका इम्प्लाई करना चाहिए कि ए इज आल्सो बॉस ऑफ सी। अगर ए भाई बी से बॉस है और बी सी का है, तो ए किसका भी होना चाहिए, सी का भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मतलब एक तरीके से हायरार्की। ए अगर बी से बड़ा है तो बी पद में अगर सी से बड़ा है तो ए फिर किससे होना चाहिए, सी से भी बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव, मतलब ए बी से है तो बी, अगर बी सी से तो ए सी से भी होना चाहिए। वही यहाँ पे लिखा है, जैसे कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप है उसमें ए का 2 से है, ए इज द बॉस ऑफ 2, जैसे इसमें देखना है 2 इज द बॉस ऑफ 3, तो 1 इज द बॉस ऑफ 3 भी होना चाहिए। या ए 2 से रिलेट कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन पे, तो ये लिंकेज स्पेशल, और 2 3 से कर रहा है तो 1 3 से भी करना चाहिए, ठीक है। वही लिखा है 1 2 2 3 लीड्स टू 1 2 3, ठीक है, 1 का 3 से। अब अगला रिलेशनशिप है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशनशिप क्या होता है, यहाँ पे लिखा है रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। वो रिलेशनशिप जिसमें रिफ्लेक्सिव वाली भी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही हो, सिमेट्रिक वाली भी और ट्रांजिटिव वाली भी, तो वो रिलेशनशिप हमारा कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये दिया है, लेट आर इक्वल टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, मतलब कोई एक इंटीजर्स का रिलेशन है, ए कॉमा बी, यहाँ पे 2 नंबर्स दिया है, हम 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट उनका गिवन है,
सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b। इस पे हम ये तीनों प्रॉपर्टीज को देखते हैं, क्या उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा तीनों रिलेशन। हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स उठा के, जैसे a की हम ले ले रहे हैं 6, ठीक है, b की ले ले रहे हैं हम, जैसे मान लो 2 ले लिया, c की हमने ले ली 4, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी, a माइनस ए, जैसे कि कोई भी सेल्फ एलिमेंट है, जैसे a माइनस ए करोगे कितना आएगा, 6 माइनस 6 जीरो आ जाएगा। और जीरो क्या 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। b की वैल्यू 2, b माइनस बी करोगे 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, जीरो, जीरो भी 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। और सी माइनस सी करोगे 4 माइनस 4 जीरो, 2 से डिवाइड होता है। तो ये तो प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा है, ठीक। कोई भी सेल्फ का सेल्फ से अगर देखा जाए रिलेशन तो वो फॉलो कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। सेल्फ से सेल्फ को ही सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। ए माइनस ए यहाँ पे एक जनरलाइज लिया है, ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक ए माइनस बी, तो देखो ए माइनस बी करोगे तो 6 माइनस 2 होगा, ए माइनस बी क्या होगा 6 माइनस 2, और इक्वल टू क्या है 4, 4 डिविजन बाई 2, 2 टू जा 4, हाँ बिल्कुल सही है। और वही ऐसे b माइनस ए करना पड़ेगा, क्योंकि अगर a माइनस बी करोगे तो b माइनस ए भी होना चाहिए। यहाँ पे डिविजिबिलिटी की बात करी गई है, ना कि साइंस की, पॉजिटिव नेगेटिव की, ठीक है। तो 2 माइनस 6 करोगे तो कितना आएगा -4, और ये भी क्या होता है डिविजल बाई 2 होता है, ठीक है। 2 टू जा कितना हो जाएगा 4, यहाँ से -2 आ जाएगा। तो बेसिकली है क्या, ये डिविजिबल है। तो ये सिमेट्रिक भी फॉलो कर रहा है। वही ट्रांजिटिव की बात करो तो ए माइनस बी जैसे करोगे तो ये तो अभी हाल मैंने देखा डिविजल बाई 2 होता है। अब बी माइनस सी देखोगे तो 2 माइनस 4 -2 आया, ये भी डिविजल बाई 2 होगा। तो फिर क्या ए माइनस सी भी डिविजल बाई 2 है। ए माइनस सी करोगे 6 माइनस 2 कितना आएगा, 6 माइनस 4 करोगे सॉरी, तो कितना आएगा 2 आएगा। और 2 भी क्या होता है डिविजल बाई 2 होता है। तो ये भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अगर ए बी से ए माइनस बी कर रहे हैं वो डिविजल बाई 2 है, और बी माइनस सी कर रहे हैं तो भी डिविजल बाई 2 है, तो ए माइनस सी भी क्या करना है डिविजल। यहाँ पे इक्वल की बात नहीं कर रहे, देखिए इक्वल नंबर आना चाहिए, यहाँ पे केवल किसकी बात कर रहा है डिविजिबिलिटी की। तो ये तीनों ही प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, रिफ्लेक्सिव भी हो रही है इस पे। यहाँ पे ए बी दिया है लेकिन हम सी भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। तो ए जैसे रिलेशनशिप में यहाँ पे रिफ्लेक्सिव मतलब सेम से करोगे, क्या डिविजल बाई 2 है, बिल्कुल दिख रहे हैं। सिमेट्रिक करोगे वही डिविजल बाई 2 ही देखना पड़ेगा, तीनों में सेम प्रॉपर्टी। तो जब हमने ए माइनस बी किया और बी माइनस ए किया तो भी जो नंबर्स आ रहे हैं वो बेसिकली क्या है डिविजल बाई 2 है। और ए माइनस बी और बी माइनस सी और ए माइनस सी कर रहे हैं तब भी हमारे तीनों केस में डिविजल बाई 2 आ रही है नंबर्स। तो बेसिकली क्या है कि वो नंबर, वो वाला रिलेशन, इसमें तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ऐसा रिलेशनशिप हमारा कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब अपना एक यहाँ पे नया टाइप का रिलेशनशिप है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है अ सबसेट, इसका देखो डेफिनेशन क्या है, अ सबसेट वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर अंडर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसा सबसेट जहाँ पे हर एक एलिमेंट जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशनशिप के तहत रिलेटेड है, उनको हम बोलते हैं क्या, कि इक्विवेलेंस क्लास है वो, ठीक है। ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस आर डिसजॉइंट एंड कवर द सेट, ठीक है। तो यहाँ पे पहले समझते हैं, देखो एक यहाँ पे इंटीजर का एक सेट गिवन है, z इक्वल टू -3 -2 -1 ऐसे करके सारा कुछ। अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप डिफाइन किया है कि a और b ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो थ्री, जब हम उनको माइनस करते हैं तो वो डिविजन बाई 3 होते हैं, ठीक है। तो जब डिवाइड बाई 3 करेंगे तो जैसे 1 होगा, अगर हम सिंपल लें तो 1 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसमें आएगा रिमाइंडर कितना 1, मॉड्यूला ही लगा दो यहाँ पे, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, तो वो इस वाले में जाएगा। और वही 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, डिवाइड करने के बाद किस में जाएगा, इसमें जाएगा। फिर वही अगर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा रिमाइंडर, वो कहाँ जाएगा, इधर वाली क्लास में जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम जैसे 4 लेंगे, 4/3 करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, वो किस में जाएगा, फिर से इसमें चला जाएगा। फिर उसके बाद 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, वो इसमें चला जाएगा। फिर 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो इसमें चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब हमने ये वाला कंडीशन लिया रिलेशनशिप की, तो यहाँ से 3 वो बन रही है तुम्हारी सबसेट्स बन रहे हैं। यहाँ पे देखो एक 0 क्लास बन रही है, एक 1 क्लास बन रही है, एक 2 क्लास। और यहाँ पे जब जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं वो तुम्हारे सेट जेड से ही मैच कर रहे हैं,
बट जेड में तो देखो सारे आएंगे, देखो जो आया यहाँ पे रिमाइंडर, जैसे इनमें 1 आ रहा है, 2 आ रहा है या 0 आ रहा है, वो सारे के सारे इसमें आ रहे हैं वो सब नंबर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट क्लासेस बन रही हैं और हर एक क्लास में जो एलिमेंट जा रहा है वो दूसरे में नहीं जा रहा है। जैसे 4 को डिवाइड किया तो 1 वाले में ही जा रहा है, 1 को डिवाइड किया तो यही वाले 1 क्लास में ही जा रहा है। ऐसे यहाँ पे 5 को डिवाइड किया या तुम्हारा 2 को डिवाइड किया तो वो 2 वाली क्लास में जा रहा है। 0 को डिवाइड 3, 0 या 6 को कर रहे हैं तो वो 0 वाले में जा रहा है। तो देखो यहाँ पे अलग-अलग क्लासेस बन रही हैं, अलग-अलग सबसेट्स बन रहे हैं, जिसमें जब डिवाइड कर रहे हैं 3 को तो यहाँ पे क्या है, तो वो एक पर्टिकुलर क्लासेस में वो एलिमेंट्स जा रहे हैं। और अगर उन सारी क्लासेस के एलिमेंट्स को मिक्स ऐड कर दो तो उससे क्या बन जाएगा, हमारा वो जो नॉर्मल जो हमारा पूरा सेट है वो बन जाएगा जेड इंटीजर वाला। तो वही कह रहा है यहाँ पे, क्या लिखा है, ऑल इक्विवेलेंस क्लास आर डिसजॉइंट। तो जो यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लासेस बनी है हमारी वो डिसजॉइंट है, ठीक है। एंड कवर द सेट, और वो क्या कर रही है, सारे सेट्स को कवर भी कर रही है, ठीक है। समझ में आया ये? तो यहाँ पे वही लिखा है यहाँ पे जैसे। और अब इन इक्विवेलेंस क्लासेस में किसी भी क्लास को उठा लो, जैसे हमने 0 इंडेक्स वाली क्लास को उठाया, इसमें अगर जैसे एलिमेंट्स देखें ये आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 9 आएगा, ऐसे करके। तो इनको उठाओ तो इसमें हर एक क्लास के अंदर वो इक्विवेलेंस रिलेशनशिप होंगे। जैसे रिफ्लेक्सिव वाला उठा के देखना है तो रिफ्लेक्सिव वाले में क्या है, जैसे कोई भी एलिमेंट का सेम से देखो तो 3 माइनस 3 करोगे कितना आएगा, 0 आएगा। 0 अपॉन 3 करोगे 0। तो मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है वो डिवाइड बाई 3 है, ठीक है। वही अब a माइनस बी करोगे, 3 माइनस 6 जैसे कर लो, 3 माइनस 6 करोगे माइनस 3 आएगा, डिविजल बाई 3 है। b माइनस a करोगे मतलब 6 माइनस 3 करोगे 3 आएगा, डिविजल बाई 3 है, ठीक है। और फिर उसके बाद एसोसिएटिव वाला देखो तो 3 माइनस 6 करोगे तो 3 आया माइनस का, डिविजल बाई 3 है। 6 माइनस 9 करोगे माइनस 3 आया, डिविजल बाई 3 होगा ये भी। फिर 3 माइनस 9 करना पड़ेगा, ठीक है। a का b से, b का c से, फिर a का c से। 3 माइनस 6 करोगे माइनस 6 अपॉन 3 करोगे तो भी डिविजल बाई 3 है। सेम इसमें से उठा के देखोगे, 1 माइनस 1 जीरो, ठीक है। 4 माइनस 4 जीरो, डिविजल बाई 3 है। फिर 1 माइनस 4 करोगे माइनस 3 आएगा, डिविजल बाई 3 है। फिर 4 माइनस 1 करोगे 3 आएगा, डिविजल बाई 3 है। 1 माइनस 4 माइनस 3, डिविजल बाई 3। 4 माइनस 7 माइनस 3, डिविजल बाई 3। और 1 माइनस 7 करोगे तो माइनस 6 आएगा जो कि डिविजल बाई 3। तो हर एक जैसे यहाँ पे मॉड्यूलाई से हमने निकाली 3 क्लासेस यहाँ पे मॉड्यूलाई करके डिवाइड करके, फिर उसके बाद जो 3 क्लासेस बनी वहां पे, उन तीनों क्लासेस में जो भी एलिमेंट्स है वो तीनों मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन के जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी हैं, उन तीनों ही को वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हर एक रिलेशन में। तो ऐसे ही ये क्लासेस क्या होंगी, ये क्लासेस बोली जाएंगी तुम्हारी सबसेट्स है मान लो। और ये डिसजॉइंट क्लासेस होंगी, डिसजॉइंट क्लासेस होंगी। और इनको जब ऐड कर दोगे तो फिर से हमें मिल जाएगा सिमेट्रिक। और हर एक डिसजॉइंट क्लास क्या कर रही होगी, तीनों जो रिलेशंस होते हैं सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, उन तीनों रिलेशन को ये फॉलो कर रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो हो गई रिलेशंस से बात। रिलेशंस में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में एम्प्टी, यूनिवर्सल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन देखे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, क्या होती है इसमें डिवाइड करके, मतलब 3 जो इक्विवेलेंस क्लासेस वो क्लासेस होती है जिसमें बेसिकली डिसजॉइंट क्लासेस बनेंगी जो भी कंडीशन से, और जिससे ऐड कर देंगे तो क्या होंगे, हमारा नॉर्मल वाला सेट मिल जाएगा। और हर एक डिसजॉइंट सेट जो होगा उसमें, डिसजॉइंट का तो मैंने पहले ही बताया, डिसजॉइंट क्या होती है, वो होते हैं जिसमें सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स जिसमें बेसिकली कोई भी एलिमेंट मैच ना कर रहा हो, कोई भी कॉमन ना हो, ठीक है। और फिर जो तीनों डिसजॉइंट सेट्स में क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन फॉलो हो रहे होंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वाले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे व्हाट इज अ फंक्शन। रिलेशंस के बाद हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होता है, लिखा है यहाँ पे, अ फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स वेयर ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट is assigned to exactly one element of the second set, और जिसको हम बोलते हैं कोडोमेन। देखो फर्स्ट सेट को बोलते हैं डोमेन और सेकंड सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन। फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट जो होता है वो सेकंड सेट के एग्जैक्टली वन एलिमेंट से ही क्या रखेगा, रिलेशन, ठीक है। फंक्शन में क्या होता है कि हर एक सेट जो भी यानी ईच एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट वो एग्जैक्टली वन एलिमेंट से ही क्या है, रिलेशनशिप रख सकता है, किसमें, सेकंड वाले से। और फर्स्ट वाला सेट जो होगा, जैसे सेट ए होगा उसको हम बोलेंगे डोमेन, और सेकंड वाले सेट को हम बोलेंगे क्या,
कोडोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि जो फर्स्ट सेट का कोई एलिमेंट है, जैसे 1 2 इधर मान लो कुछ भी है, ए बी मान लो ऐसे करके, फर्स्ट सेट का कोई ईच एलिमेंट वो सेट बी से क्या रख सकता है, केवल एक एलिमेंट से रिलेशनशिप रख सकता है कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज रिटन एज दिस। ऐसे लिखा जाता है, फंक्शन कैसे लिखा जाता है, फंक्शन ऑफ ए टू बी, ये लिखा है क्या, एक ए का ए सेट से बी का कुछ ना कुछ क्या है, रिलेशनशिप है, कोई रिलेट ही करता है, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में एक ही एलिमेंट होगा, जैसे 1 के लिए ए, 2 के लिए बी, या 2 के लिए भी ए हो सकता है, बट इधर वाले से क्या होगा, केवल एक से ही होगा, 1 2 का 1 से नहीं हो सकता, 2 का ए से भी हो और 2 का बी से भी हो, ऐसा नहीं होगा, 2 का किसी एक एलिमेंट से ही हो सकता है, ठीक है। मतलब इधर वाला जो इनपुट बोला जाएगा, इधर वाले को आउटपुट, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, एक ही से ही होना चाहिए बी वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल एक्चुअल आउटपुट्स इज इक्वल टू रेंज सब डोमेन ऑफ कोडोमेन। बेसिकली वो किसके अंदर होंगे, सारे आउटपुट्स बी में होंगे, ये इसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, जितना भी है। की पॉइंट्स क्या है, एवरी इनपुट हैज ओनली वन आउटपुट, इधर वाले के लिए केवल एक ही होगा एलिमेंट, कोई से भी कर ले, रिलेशनशिप बैठा ले, ठीक है। वन आउटपुट कैन बी शेयर्ड बाई मल्टीपल इनपुट, देखो यहाँ पे मैंने क्या, दो इनपुट से एक आउटपुट को शेयर करा दिया, वो चलेगा। इट इज नॉट अ फंक्शन इफ वन इनपुट गिव्स मल्टीपल आउटपुट्स, अगर ऐसा कहीं हो जाता कि टू का बी से भी हो तो ये गलत है, ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है। एक इनपुट के दो आउटपुट्स नहीं हो सकते, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो वही लिखा है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एग्जांपल क्या दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अगर देखो टू का करोगे स्क्वायर तो कितना आएगा, 4 आएगा। जैसे यहाँ पे अगर सेट लें, एक सेट ए है, 2 का 4 होगा यहाँ पे, ठीक है, बी का, तो मतलब 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 4 से वो रिलेट कर गया। माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4, प्लस का आएगा, तो यहाँ पे अगर -2 भी है उसका भी इससे, तो यहाँ पे क्या है, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट को दो इनपुट हो सकते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे ये वाला, वन आउटपुट कैन बी शेयर्ड बाई मल्टीपल इनपुट्स, तो यहाँ पे +2 -2 दोनों के लिए 4 हो सकता है स्क्वायर, लेकिन रियल नंबर्स पे ही है वही, तो रियल नंबर में क्या होती है, पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव भी होंगी। नॉट अ फंक्शन का एक एग्जांपल यहाँ पे, जैसे 2 है, 2 का 3 से और 2 का 5 से, अगर कोई सेट जैसे 2 है यहाँ पे, कोई भी, अब वो दूसरा सेट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक सेट ए है, सेट बी है, अब यहाँ पे 2 है, 2 का अगर इधर 3 है, 5 है, इधर 1 2 मान लो, 2 का 3 और 2 का 5, ये गलत है, एक इनपुट के लिए दो नहीं होंगे आउटपुट कभी, ठीक है, नॉट अ रिलेशन, ठीक है, ये कभी नहीं, किसी भी एक, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर कंडीशन के तहत अगर इनको हम करा जा रहा है ऐसे, पहली बात तो ऐसा कुछ होगा नहीं, अगर ऐसा ऐसा कुछ कंडीशन बनेगी नहीं, एक इनपुट के लिए एक से ज़्यादा आउटपुट हो, ठीक है। बट अगर ऐसा कहीं दिख रहा है तो वो क्या होगा, रिलेशन होगा ही नहीं। एक इनपुट, एक से ज़्यादा इनपुट के लिए एक आउटपुट हो सकता है, लेकिन एक इनपुट के लिए एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अब इसमें वो फंक्शन मैंने देख लिया, क्या होता है, एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप होता है जिसके थ्रू इन, मतलब एक सेट से दूसरे सेट पे जो एलिमेंट होते हैं वो रिलेट होते हैं, और जिससे इनपुट वाले को डोमेन बोला जाता है, आउटपुट वाले को कोडोमेन, और ये कुछ कंडीशंस हैं किसी भी फंक्शन की, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो पहला है वन वन फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई, मतलब फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज वन वन if every distinct element of x maps to every distinct element of y, मतलब कहने का है कि अगर सेट एक a है और एक सेट b है, ऐसे करके, ठीक है। अब अगर जैसे 2 3 है, 2 का डबल मान लो 4 है, 3 का डबल मान लो 6 है, अब हर एक यहाँ पे अगर यही वाला लगा दो, जैसे 2x 2 3 कुछ भी, तो 3 का 6 है, तो कहने का मतलब है हर एक जो अलग एलिमेंट है उसका हर एक अलग एलिमेंट से ही क्या है, दूसरे सेट में रिलेशन है। सेट ए का हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जैसे 2 और 3 है, उनका दूसरे जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है बी के, उनसे रिलेशन है, तो हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट ए का या एक्स का, यहाँ पे एक्स दिया है तो एक्स रख सकते हो, और ये वाई दिया है तो वाई रख लो, ठीक है।
तो हर एक जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है x का, उसका y के हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट से ही रिलेशनशिप है, एक का दो से रिलेशनशिप नहीं है, एक का एक से ही है, ठीक है। हर एक एलिमेंट जो डोमेन में हो वो कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से रिलेशन रखे, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलेंगे क्या, वन वन, मतलब हर एक एलिमेंट वन का एक एक है सबका, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि x1 है जो वो x2 से ही रखे, मतलब कोई भी एलिमेंट इधर का है वो एक ही से रखे। अब यहाँ पे अगर देखो तो 2 से, अगर ये 2x1 2x2 का भी मतलब देखोगे तो वो भी कैंसिल करके करोगे तो क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपना अगला फंक्शन है वो है ऑन टू फंक्शन, जिसको हम लोग सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन क्या है कि अ फंक्शन f सच दैट x टू y, मतलब x से y में एक फंक्शन है, इज ऑन टू, वो ऑन टू कब कहलाएगा, इफ एवरी एलिमेंट इन y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन x। कह रहा है कि जो ऑन टू फंक्शन है वो x से y पे, वो तब ऑन टू कहलाएगा जब जितने भी एलिमेंट y में है वो कहीं ना कहीं x में भी हैं। जैसे कि x में अगर देखें तो मान लो जैसे यहाँ वाला हम जो, यहाँ पे ये वाला जो है, ये तो मैथमेटिकली वही लिखा है कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट्स x सच दैट fx इक्वल टू y, मतलब जो भी फंक्शन fx से है y में, मतलब वो जितने भी एलिमेंट्स x से जो भी रिलेशनशिप हम करेंगे y में जाएंगे जब, तो y के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कहाँ होना चाहिए, y बिलोंग्स टू y लिखा है, सच दैट देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x, मतलब हर एक y के लिए x में होना चाहिए, वो एलिमेंट x होना चाहिए। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक रिलेशनशिप ये दिया है, वन नेचुरल नंबर्स के लिए है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन। एफ एक्स में जैसे 1 2 3 4 5 है ऐसे करके, तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे तो मान लो जैसे 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स का है तो वही लिख लिए। तो जैसे F2 अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देखो F2 से लिया गया है क्योंकि 22 ग्रेटर देन 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो 2 से लिया तो F2 जब करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू जब 2 लोगे तो 2 माइनस 1 करोगे तो 1, तो 2 के लिए इधर क्या है, एक 1 है, और 1 जो आया है वो किधर है, x में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, देखो ये है। 3 से करोगे तो 3 के लिए क्या लगाओगे, 3 माइनस वन, एक्स की वैल्यू जब 2 रखी तो 2 माइनस वन आया यहाँ पे, वो कितना है 1, ठीक है। तो 1 में गए, और 1 जो 2 का रिलेशनशिप x से 1 आया जो इस इक्वेशन के थ्रू, और वो 1 जो है वो कहीं ना कहीं x में है। एक्स की वैल्यू जब 3 लिया यहाँ पे तो 3 माइनस 1 करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो 3 का रिलेशनशिप है 2 से, और 2 कहीं ना कहीं किधर है, एक्स के अंदर है, ठीक है। और एक्स का वैल्यू अगर 4 करोगे तो 4 माइनस 1 करोगे 3 आएगा, ठीक है। तो 4 जो है वो 3 से रिलेटेड है, और जो 3 है वो कहीं ना कहीं एक्स के अंदर प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब है जो वाई के एलिमेंट्स है वो शुड बी एन इमेज इन एक्स। बेसिकली जो y के अंदर जो भी एलिमेंट्स रिलेशनशिप आ रहा है वो एलिमेंट्स किधर होना चाहिए, x में कहीं ना कहीं होना चाहिए। ऐसे रिलेशनशिप्स को हम क्या बोलेंगे, ऑन टू रिलेशन, ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। ऐसे फंक्शंस जो रिलेशन बनाएंगे। अगला हमारा जो फंक्शन है वो वन वन एंड ऑन टू है, जिसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ये कौन सा फंक्शन होता है, ये वो फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शन होता है जो क्या करता है कि दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करे, वन वन की भी और ऑन टू की भी। वन वन मतलब हर एक एलिमेंट इधर से एक्स वाले से बी में डिस्टिंक्ट होना चाहिए, एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट से ही रिलेशनशिप रखे, और जो भी वाई में एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो, एक्स में होना चाहिए। जैसे वही अभी हाल हमने देखा नेचुरल नंबर वाला, ये वाला, यही वाला हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे नेचुरल नंबर का ही रिलेशनशिप देखा वो एक्स माइनस वन वाला, या यहाँ पे डिविजल वाला है, डिविजल वाला कर सकते हो। इसमें क्या है कि एक्स इक्वल टू वाई अपॉन टू। जैसे यहाँ पे मान लो, जैसे यहाँ पे मान लो हमने ले लिया 2 4 6 8, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया, कितना ले लिया, जैसे कि हमने ले लिया 1, मतलब जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे करके और भी ले लो, 8 ले लो, 9 10, ठीक है। अब वाई डिविजल वाई 2 है तो वो एक्स में होना चाहिए, 2 का डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 से अगर ये कर रहे हैं रिलेशन, ठीक है। लेकिन 2 जो है वो देखो कहीं ना कहीं कहाँ है, एक्स के अंदर है। 4 को अगर डिविजल बाई 2 करोगे तो वो इससे रिलेट होगा, लेकिन 4 जो है वो कहीं ना कहीं कहाँ है, एक्स के अंदर है। तो कोई ना कोई एलिमेंट की तरह वो क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। और सिंपली ये तो हो गया ऑन टू, और वन वन भी है, हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या है, हर एक अदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट से ही क्या कर रहा है वो
रिलेट कर रहे हैं, तो 1 1 भी आ रहा है, और जब डिवाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं बाई के अंदर और रिलेट किया जा रहा है इधर, वो तो 2/1 2 तो 1 आएगा, इससे रिलेट होगा, लेकिन जो 2 है वो कहीं ना कहीं कहाँ है, एक्स के अंदर प्रेजेंट है ही, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन का मतलब है सिंपल सा क्या लिखा है, 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ डोमेन मैप्स टू सेम एलिमेंट इन कोडोमेन। मतलब एक से ज्यादा जो एलिमेंट हैं एक्स के, वो केवल पर्टिकुलर एक एलिमेंट वाई से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि 4 ले लो, यहाँ पे 9 ले लिया, स्क्वायर वाला यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे -2 2 -3 3 ऐसे करके होगा, तो -2 का स्क्वायर 4, इससे रिलेट होगा, 2 का स्क्वायर 4, वो भी इससे रिलेट हो गया, -3 का स्क्वायर 9, +3 का स्क्वायर 9। तो एक से ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, वो क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक एलिमेंट से जो आउटपुट में है, वाई में कोडोमेन में है, उससे वो रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक से ज्यादा एलिमेंट है इनपुट में, वो आउटपुट में एक एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैनी टू वन मतलब मैनी इनपुट्स कैन बी देयर बट ओनली वन आउटपुट विल बी देयर, ठीक है। तो यही है, तो इतने सारे रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। होप यू अंडरस्टैंड कैसे मतलब किया है। थैंक यू। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी हम लोग ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें, ठीक है। ओके, और इन पे थोड़ा प्रैक्टिस करके देखिए तो क्या होगा, और अच्छे से आपको आ जाएंगे।